हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप सभी को पता होगा कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, फाइनली एग्ज़ाम 2024 का। तो आज पॉलिटिकल का ये ऑब्जेक्टिव था, तो उसमें आंसर की डाल दिए गए हैं। आप लोग देखिए। अब उसके बाद ज्योग्राफी का डाल रहे हैं, तो ज्योग्राफी का आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ये हो जाएगा आधारभूत उद्योग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा बी, व्यापार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये मछली पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 4 करा है टॉन्स महाद्वीप स्टुअर्ट महामार्ग जुड़ता है। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा डी, डार्विन को मेलबोर्न से। क्वेश्चन नंबर 5 किया गया पनामा नहर जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, महासागर को अटलांटिक महासागर से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है। तो इसका 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा सी नंबर, विस्तृत पतन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, निम्नलिखित में महाद्वीपों में किससे व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने बी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना था। तो आप सभी पता होंगे कि 8 का जो राइट आंसर आपके सामने डी हो जाएगा, 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने ये हो जाएगा 1881 में हुई थी पहली जनगणना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत भारत में नगरीय आबादी है, कितनी आबादी थी। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा ये 31.16%। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा, निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा ए नंबर, विवाह। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्न है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा 12 का राइट आंसर सी नंबर, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 का 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा ये तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा बी नंबर, मृदा लवणता। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, हुगली उद्योग प्रदेश का केंद्र है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने ये हो जाएगा कोलकाता, हावड़ा। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि कब पहला रेडियो आया था। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने सी हो जाएगा, 1923 में आया था पहला रेडियो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी। तो आप सभी को पता होगा कि 1853 में पहले भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने ये हो जाएगा 1853। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है कोचिन पतन अवस्थित है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा सी नंबर, केरला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, जल जैन रोग है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी हो जाएगा, अतिसार। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस आपके सामने 20 का राइट आंसर ए नंबर, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, धरावी मालिन बस्ती स्थित है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा बी नंबर, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, शंभवाद और अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा बी नंबर, मानवीय घटक को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विश्व के संघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा सी नंबर, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन एक
जन हस्तांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा सी नंबर, रहन सहन की निम्न दिशाएं। क्वेश्चन नंबर 25 का विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आप सभी को पता होगा कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या भारत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर भारत। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस आपके सामने ए नंबर, मिश्रित कृषि। क्वेश्चन नंबर 27 का जो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो किसको रोपाना चाहिए? तो आप सभी को पता होगा गेहूं को रोपाना चाहिए, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा डी, एमजन बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का कम है। 30 नंबर के 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने ए हो जाएगा 14.41 करोड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा डी, फल एवं सब्जी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 33 का सी हो जाएगा, 33 का सी हो जाएगा, वायु अपरदन। क्वेश्चन नंबर 34 क्या होगा, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा सी, क्या है, तालाब। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, तारापुर नवीकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा ए, मानव बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, नीतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 37 का ए हो जाएगा, 37 का ए, प्राकृतिक घटक। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो आप सभी बताएं इसमें रोपण फसल कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी, रोपण गेहूं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा ए, खेती। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस आपके सामने 40 का राइट आंसर गाइस बी, डी नंबर हो जाएगा, लाल सागर को मध्य सागर से जुड़ती है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कहाँ पे है? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या अगर नदी के सहारे बसा गाँव को प्रतिरूप में आएगा? तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा डी, रेखीय कार। क्वेश्चन नंबर 43 क्या अगर निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा ए, महाबेसिन। क्वेश्चन नंबर 44 क्या अगर सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा ए, गंगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, बाबा बुदन पहाड़ी है। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 45 का ए, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा डी, झारखंड। 46 का हो जाएगा आपका 46 का आपका हो जाएगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 47 का जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा ए, स्थलाकृति। क्वेश्चन नंबर 48 क्या, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है,
हथकरघा उद्योग है, तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा 49 का बी, कुटीर उद्योग। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, नोआमुंडी लोहा अस्क क्षेत्र स्थित है, तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा बी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में हरित क्रांति शुरुआत हुई थी, तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस आपके सामने हो जाएगा बी, 1960 में हुई थी हरित क्रांति, 1960। क्वेश्चन नंबर 52 क्या करें, कोलकाता पतन स्थित है, तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 53 क्या करें, निम्नलिखित रोगों में से कौन वायु जैन नहीं है, तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा सी, अतिसार। क्वेश्चन नंबर 54 क्या करा, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है, तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा ए, फेजे डंडा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या करा है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है, तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस आपके सामने हो जाएगा बी, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 56 क्या करा, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा डी, यमुना। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कर रहा है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कैंडिस का मुख्यालय कहाँ है, तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा ए, वियना। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है, झील के चारों ओर बसा गाँव को किस प्रतिरूप में आएगा, तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा सी, वृत्ताकार। क्वेश्चन 59 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन वह वार्षिक नगर है, तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा डी, हेम्स ड्रम। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जुड़ता है, तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा ए, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास किया है, तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस आपके सामने 61 का हो जाएगा बी, रोपण कृषि। क्वेश्चन नंबर 62 क्या, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा सी, भूमध्य सागरीय कृषि। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस आपके सामने हो जाएगा ए, कैनबेरा। क्वेश्चन नंबर 64, उच्च परिणाम और स्तर वाले अवयव से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है, तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा बी, पंचम क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 65 क्या होगा, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है, तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने ए हो जाएगा, नहर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या करा, निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है, तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा डी, लिग्नाइट। क्वेश्चन नंबर 67 क्या करा, निम्नलिखित राज्यों में किससे गेंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा डी हो जाएगा, गुजरात। 67 का राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 क्या करा है, बेलाडीला लोहा अस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या करा है, केंद्रुझर मैंगनीज क्षेत्र स्थित है, तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा सी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या करा, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा सी, सौर ऊर्जा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर किसी को PDF चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करेगा 9109207469 पे व्हाट्सअप करें या कॉल करें, आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।